माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें फर्स्ट सूत्र आपका है दो बिंदुओं हमारे ए और बी हैं जिनके निर्देशांक एक के x1 y1 और दूसरे के x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। इस पर हम एक क्वेश्चन आपका लेके चल रहे हैं। यदि बिंदु ए 3,4 तथा बिंदु बी 6,8 हों तो ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हमारे ए और बी के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है तो वो हमारा d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं। यदि बिंदु A 3,4 तथा बिंदु B 6,8 हों तो AB की दूरी या AB के बीच की दूरी। यहाँ पर आपका AB की दूरी या आप यहाँ पे A और बिंदु A और B के बीच की दूरी। यह क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आप इस तरह कह सकता है कि बिंदु ए और बीच की दूरी, आप बिंदु दिए गए हैं उसमें से ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है दोबारा से। दूसरा पॉइंट हमारा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम दिया है बिंदु ए 3,4 और बिंदु बी 6,8। अब इनकी हम तुलना सूत्र अनुसार कर देंगे। x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4। दूसरे में हम b के बिंदु से तुलना करेंगे। x2 बराबर 6 और y2 बराबर 8। अब ए बी के बीच की दूरी d हमको ज्ञात करनी है। अब इसका हमको सूत्र मालूम है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि d बराबर स्क्वायर रूट या वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर स्क्वायर रूट, अब x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे। तो x1 बराबर हमारा 3 और y2 बराबर 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 और y2 हमारा 8 इसका होल स्क्वायर। d बराबर आपका ज्ञात करना है। यहाँ से हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस हमारा -4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा d बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 9 और धन 16 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा और 25 का हमारा हो जाएगा 5 गुणा 5। अब स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 मात्रक, क्योंकि दूरी हमें दी जाती है तो उसकी यूनिट हमारी मात्रक होती है, तो हम यहाँ पे मात्रक लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। यदि बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं, इनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इनकी तुलना हमने सूत्रानुसार x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4 लिख दिए और x2 का मान हमारा 6 है और y2 का मान 8 दिया गया है। अब AB के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने आपको पहले ही सूत्र नंबर दे दिया है, उसके अनुसार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब उपरोक्त मान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो उपरोक्त मान रखने पर। तो x1 और y1, x2 और y2 के मान हमने इसमें लगा दिए। x1 माइनस x2, x1 का मान 3 और x2 का मान हमारा 6 दिया हुआ है और y1 का मान 4 और y2 का मान 8 रख दिया है। अब इनको मैंने घटाया तो हमारे यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे और 4 और 8 का जो अंतर होता है बीच का वो हमारा माइनस का 4 आया। 3 का वर्ग हमारा 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 9 और 16 को हम जोड़ते हैं तो हमारा 25 होता है 25, और इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया है 5 गुणा 5। अब इनका जोड़ा बन चुका है। जब जोड़ा बन गया है तो जोड़े के अंदर हम एक जोड़ा होता है उसका एक चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, दूरी होगी। तो ए बी के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी डी बराबर 5 मात्रक। ए बी की दूरी 5 मात्रक आपकी आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। इसको लिखने के लिए आप डी के जो मात्रक होते हैं, यह आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में। ठीक है, दैट्स ऑल।